हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। दीपावली की धूम चारों ओर मची हुई है, चाहे देश हो या विदेश हो। दिवाली सभी लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, कोई पूजा करके, कोई साधना करके, कोई नाच गाकर, कोई सोशल इंटरैक्शन के साथ, और कोई चुपचाप अकेले अपने घर के किसी कोने में माता लक्ष्मी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, खूबसूरत दिवाली का त्यौहार है और हर वर्ष की कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को दीपावली मनाई जाती है बड़े ही उत्साह के साथ। 5 दिवसीय त्यौहार है जो धनतेरस से शुरू कर भैया दूज तक चलता है। और कहा जाता है दीपावली अमावस्या की रात को माता लक्ष्मी पृथ्वी पर अपनी बहन दरिद्रा के साथ भ्रमण करने निकलती हैं, और जो भी घर साफ होते हैं, चमकदार होते हैं, माता लक्ष्मी के स्वागत में घर को दियों की रोशनी के साथ रोशन किया जाता है। रंगोली हो, फल फूल हो, इनसे सजाया जाता है और दियों की रोशनी में माँ का भक्ति पूर्वक इंतजार किया जाता है। वहीं पर धन की लक्ष्मी देवी माता लक्ष्मी प्रवेश करती है और मनुष्य के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं जो घर गंदे होते हैं वहां पर माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रा बैठ जाती है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी सभी को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हुई धन का कलश लेकर प्रकट हुई थी। दूसरे शब्दों में देखें तो लक्ष्मी यानी दो शब्दों के मेल से बना एक लक्ष्य और दूसरा मी यानी लक्ष्य तक ले जाने वाली देवी लक्ष्मी। दीपावली यानी माता लक्ष्मी का दिन, जिस दिन वो अपने भक्तों को धनवान बनाती है और उन्हें कभी ना खत्म होने वाले पैसों का भंडार भी प्रदान करती है। पर क्या आप जानते हैं, लक्ष्मी माँ कुछ ऐसे गुप्त संदेश देती है अपने भक्तों को जो सच्चे दिल से उनकी आराधना करते हैं। उन्हें ऐसी आहट देती है कि वो जल्दी ही उनके घर में प्रवेश करने वाली है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि दीपावली पूजन के बाद ऐसे कौन से संकेत हैं जो माता लक्ष्मी अपने प्यारे प्यारे भक्तों को देती है कि वो उनके घर पधार चुकी है या आने वाली है। दीपावली के दिन जो भी आपने उपाय किए हों, चाहे धन संपदा के लिए, वैभव के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, उन उपायों को करने से अगर माता लक्ष्मी आपके पास प्रसन्न हो जाती हैं तो आपके घर पर आकर आपको आशीर्वाद ज़रूर देती हैं और स्थिर रूप से विराजित होती है। अक्सर क्या होता है, जब हम दिवाली की सफाई शुरू करते हैं तब से ही लोगों के दिमाग में क्या चलता है कि चलिए दिवाली पर दोस्त वगैरह आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, तो घर की साफ सफाई हमें रखनी चाहिए। लेकिन बता दूं आपको, घर साफ रखने का सिर्फ ये अर्थ नहीं होता है कि लोग आपके घर को देखें, बल्कि शास्त्रों में माता लक्ष्मी एक साफ सुथरे घर में ही दर्शन देती है और अपने वाहन उल्लू पर बैठकर पूरी दुनिया का भ्रमण करती है, और जहाँ खूबसूरत सफाई होती है, रोशनी होती है, वहीं पर अपने पैर जमाती है। इसलिए सब खूब चेष्टा के साथ बेस्ट टू बेस्ट सभी लोग अपने घर को सफा कर चुके हैं और पूजा किया है आप सभी ने। तो देख लेते हैं कि शगुन शास्त्र में कौन सी बातें हैं जो बताई गई है कि क्या चीज़ें हैं जो पूजन के बाद या पूजन के दौरान दिख जाए तो शुभ माना जाता है। इस महापर्व के 5 पवित्र दिन में धनतेरस से लेकर भैया दूज तक के टाइम इन चीज़ों को देखने से घर में सुख शांति समृद्धि तो आती ही है। खासकर देखा गया है कि घर में अगर समस्याएं बहुत ज़्यादा है तो वो हल्की होने लगती है और माता लक्ष्मी के आगमन का सूचक होती है। और कहा जाता है आने वाला साल आपका अच्छा बना रहता है। ये चीज़ें विशेष रूप से इंडिकेट करती है, आपको संकेत देती है कि माता लक्ष्मी आपके घर पे प्रवेश कर चुकी है। बस ज़रूरत है आपको इन इशारों को समझने की। मगर ध्यान कर लें कि ये संकेत आपके जानबूझ करके आपको पैदा नहीं करने हैं। ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ पहले हो चुकी है, रेगुलर होती रही है, तो इनको संकेत नहीं माना जाएगा। जैसे सबसे कॉमन संकेत होता है जो सब लोग ही जानते हैं, दिवाली की रात अक्सर बात की जाती है लक्ष्मी माता के वाहन की, और वो है उल्लू की। तो दिवाली की रात अगर आपको अचानक से उल्लू दिखाई दे जाए तो कहा जाता है आपकी किस्मत का सिक्का उछलने वाला है और आपकी चित भी आपकी और पट भी आपकी होने वाली है। उल्लू का दिखना एक संयोग होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ज़बरदस्ती जाकर उल्लू के दर्शन नहीं करने हैं। अगर आपको अचानक से उल्लू दिखाई दे जाता है तो आप को समझ लें कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, अपने वाहन पर बैठकर आपके घर में आ चुकी है।
दूसरी जो संकेत होते हैं दिवाली पर वो है बिल्ली का आना। अगर अचानक से आपके घर में इन 5 दिनों में बिल्ली आना शुरू हो जाए या बिल्ली आने लगी है और बिल्ली अचानक से आकर दूध पी जाए तो ये शुभ संकेत माना जाता है। इस बार क्रोधित नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, सिर नहीं पटकना है कि बिल्ली दूध पी गई। आपको खुश होना चाहिए कि बिल्ली आकर के अचानक से दूध पी गई है और कहा जाता है इससे आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। ऐसे बाकी दिनों में बिल्लियों को नकारात्मक शक्तियों का संकेत माना गया है। कहा जाता है नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, लेकिन दिवाली की रात या उसके अगले 2 दिन यानी भैया दूज तक बिल्ली आपके घर पे आने जाने लगे, खासकर अमावस्या की रात को, तो ये शुभ संकेत होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली होती है। तीसरा शुभ संकेत जो दीपावली की रात को या दीपावली की पूजन करने के बाद उस दिन या अगले दिन आपको 2 दिनों तक दिखाई दे और वो है छुछुंदर। अगर आपके घर में कभी छुछुंदर या चूहा नहीं आता है और कहा जाता है कि ये चमत्कारी होता है। यूँ तो हर समय चूहे राम के दर्शन हो जाते हैं कुछ लोगों को, मगर दिवाली की रात अगर पूजा वाली जगह पर आपको ये दिखा है तो कहा जाता है आपकी समस्याओं का निदान होता है। गणपति देव का वाहन माना गया है चूहा और कहता है विघ्न हरता है गणपति देव, तो आपके विघ्नों का नाश होता है। और इसी तरह से अगर छुछुंदर भी आपको दिख जाता है इन दिनों में तो ये अच्छा शगुन माना जाता है। कहते हैं कि वर्ष भर माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर, आपके जीवन पर बनी रहती है। छुछुंदर विशेष रूप से अपने साथ पैसे लाने का सूचक होता है, इसलिए इनको भगाना नहीं है, घबराएं नहीं, भगाएं नहीं, इनको आने दें और अपना रास्ते से इनको जाने दें। चौथी चीज़ या चौथा संकेत जो अक्सर हम बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं वो है छिपकली की। और कई घर होते हैं कि जहाँ पर हमेशा अक्सर दिखती ही रहती है छिपकली, ये उन पर लागू नहीं होता है। जिनके यहाँ नहीं है और अचानक पूजा वाली जगह पे दिवाली की रात पूजा करने के बाद या अगले 1-2 दिन में आपको छिपकली दिखने लगे तो समझ जाएं कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है और ये शुभ माना जाता है। और समझ लें कि देवी लक्ष्मी का आगमन आपके घर पर हो चुका है। और संध्या के बाद से लेकर रात्रि के मध्य रात्रि तक और अगले 2 दिन यानी भैया दूज तक छिपकली का दिखना अति शुभ माना गया है। भाग्य उदय का भी संकेत होता है, माता लक्ष्मी के प्रसन्न होने का इशारा है। हालांकि आपको बता दूं दिवाली की रात को छिपकली को दिखना बहुत कठिन होता है, बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि चारों तरफ पटाखे की आवाज़, धुआं, चमक, रोशनी, ये चीज़ें होती है, इस वजह से बहुत ही कम लोगों को ये दिखाई देती है। इसलिए अगर अचानक पूजा वाली जगह पर आपको दिवाली की रात या पूजन के बाद छिपकली दिखे तो समझ जाइए आपकी पूजा सफल हो गई है। और अगर आपके हाथ पर गिर जाए, विशेष रूप से शरीर के दाहिने भाग पर गिर जाए या सीधे हाथ पर गिर जाए या लगातार आपके हाथों में खुजली होने लगी है तो समझ लीजिए कि ज़बरदस्त धन लाभ होने वाला है। इवन आपको घर के दीवार पर अगर छिपकली दिख जाए तो वो अचानक से, तो आपको तुरंत अपने घर के मंदिर में जाना चाहिए और कुमकुम चावल जो आप भगवान के सामने रखते हैं वो ला करके दूर से ही छिपकली पर आपको छिड़कना चाहिए। और ऐसा करते हुए आपको कोई मन की मुराद हो तो वो बोल लीजिए, कोई मनोकामना है तो वो बोल लीजिए, आप देखेंगे वो पूरी ज़रूर होगी। और कहा जाता है छिपकली पूजनीय प्राणी है, इसका पूजन करने से धन संबंधी समस्याओं का अंत बहुत जल्दी हो जाता है। 5वां संकेत शगुन शास्त्र में कहा गया है केसरिया गाय के दर्शन होना। दिवाली पूजन के बाद अगर आपको केसरिया गाय के दर्शन होते, विशेष रूप से आप दीपक रखने जा रहे हैं तब, या फिर अगले दिन आप सुबह उठ करके अपने घर के मुख्य द्वार को खोल रहे हैं उस समय, या अपने किचन के विंडो पे गए हैं आप सुबह सुबह चाय बनाने, उस समय आपको दर्शन हो जाए, पहले दर्शन अगर केसरिया गाय के हो जाते हैं तो कहा जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि के आगमन का संदेश होता है। और कहा जाता है माता लक्ष्मी प्रकट हो चुकी हैं आपके घर पर, उन्होंने आपको दर्शन दिए हैं और कहा जाता है कि इससे आपके घर में धन लक्ष्मी का वास ज़रूर होगा। 6ठा संकेत होता है सांप के दर्शन करना। बहुत ही गुप्त धन की तरफ इशारा करने वाला ये चमत्कारी और रहस्यमय संकेत होता है, गुप्त संकेत होता है सांप के दर्शन करना। और ये इशारा करते हैं कि बहुत जल्दी ही आपको बड़ा धन मिलने वाला है, या फिर कोई गुप्त धन है जो आपको बहुत समय से नहीं मिला है वो आपको प्राप्त हो सकता है। और इसी तरह से आपको सांप के साथ साथ अगर नेवला आपका रास्ता काट दे या नेवला दिख जाए आपको दिवाली पूजन के बाद या अगले 2 दिनों में, तो नेवला दिखना भी धन लाभ का संकेत बताता है। विशेष रूप से अगर आप सो कर उठते हैं और उसी समय आपको नेवला दिख जाए तो गुप्त धन मिलने की संभावना रहती है। 7वां संकेत होता है घर में किन्नर का आना या दिखना।
ट्रांसजेंडर के दर्शन करना दिवाली के दिन आपके लिए, अगर वो आपके घर कुछ मांगने आ जाएं तो आपको मना नहीं करना चाहिए। वर्ष भर आपके जीवन में सुख समृद्धि वृद्धि के रूप में ये देखा जाता है। और यदि पैसे का लेन देन करते समय उनसे आपके हाथ से पैसे छूट जाएं तो कहा जाता है ज़बरदस्त धन लाभ होता है। और अगर आप उनको पैसे दे रहे हो, खुश कर दिया है आपने, और फिर अचानक से वो आपको 1 रुपये का कॉइन दे देते हैं तो ये तो और भी चमत्कारी माना गया है। इस कॉइन को आपको अपनी लक्ष्मी पूजा के स्थान पर रखना चाहिए और उसे पूजा में शामिल करना चाहिए, किसी को देना नहीं चाहिए। 8वां संकेत होता है चींटियों का झुंड। इन्हें कैसे छोड़ दें। चींटियां साक्षात माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का प्रतीक मानी गई है और इस दिन अगर अचानक से आपके घर में आपको काले रंग की चींटियां, देखिए रेगुलर आती है तो नहीं, अगर इस दिन सडनली कभी लगती नहीं है चींटियां और इस दिन आपको घर में चींटियां दिखाई देने लगे, चींटियों का झुंड दिखाई दे, वो भी काली चींटियों का, तो खुश हो जाइए, आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बरस गई है। और इसका संकेत यही है, अर्थ यही है कि माता लक्ष्मी अब आपके घर पर है, आप उनका ध्यान रखें और आपको काफ़ी सारा धन मिलने वाला है। अब 9वें संकेत की बात करते हैं और वो है घर की दहलीज पर। अगर सुबह सुबह आप सोकर उठें, लक्ष्मी पूजन करके रात को सोएं और सुबह उठे हैं और आपके घर पे की दहलीज पर कोई मांगने वाला आ जाए तो समझ जाइए माता लक्ष्मी आपसे रूठ चुकी थी और वो लौट कर आना चाहती है। याद रखें, कभी भी द्वार पर आए हुए किसी गरीब हो, ब्राह्मण हो, ज़रूरतमंद हो, किसी को भी आपको निराश नहीं करना चाहिए। कोई भी जीव हो, जितना बन पड़े उतनी सहायता इस दिन अवश्य करनी चाहिए। बात कर लेते हैं हम 10वें संकेत की और वो है गन्ना। गन्ने का रस सिद्धि विनायक को अर्पित करने से विशेष रूप से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और आपको सुबह के समय अगर उठने के बाद आपको गन्ना दिख जाए तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होने वाली है, भविष्य में बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है। 11वीं वस्तु है शंख, जिसका हमारे हिंदू शास्त्रों में बहुत बहुत महत्व माना गया और हर पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही शुभ होता है। और अगर सुबह सुबह उठते ही आपको इस दिन शंख की आवाज़ सुनाई दे जाए या आपने रात में जो काजल निकाला है, काजल जो कजलोटे में निकाला है, उसमें आपको शंख दिखाई दे जाए तो ये बहुत खूबसूरत होता है। और इस बार विशेष रूप से मेरे कजलोटे में शंख आया है। अगले वीडियो में आपसे जानूंगी मैं कि आपके कजलोटे में क्या आया है, काजल जो आपने निकाला है उसमें आपको क्या संकेत मिले हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि लक्ष्मी माता आपसे ज़बरदस्त प्रसन्न है और ऐसे संकेत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ध्यान करके माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। 12वां संकेत है झाड़ू, जिसमें माता लक्ष्मी का स्वयं वास माना जाता है। और अगर सुबह के वक्त आप दरवाज़ा खोलें या पहली बार बाहर जाएं और आपको सुबह सुबह कोई भी घर में झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ जाइए माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करने वाली है। आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देंगी माँ लक्ष्मी, आपका घर पैसों से भरा रहने वाला है। दोस्तों, इस तरह से दिवाली के समय बहुत सारे संकेत होते हैं, सपनों के भी संकेत होते हैं। सपनों में कुछ चीज़ें होती है जो आपको दिख जाती है, जैसे 2 मुँहा सांप अगर दिख जाए आपको सपने में तो धन और वैभव की प्राप्ति के योग बनते हैं, माना जाता है। सपने में दिवाली पूजन के बाद 2 मुँहा सांप का दिखना, विशेष रूप से वाइट गोल्डन स्नेक का दिखना, धन से संबंधी समस्याओं को आपके जीवन से खत्म करता है, गुप्त धन का रक्षक माना जाता है और सपने में इसका दिखना बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। और समझ जाएं कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर पर हो चुका है। और यदि आप सपना ये देख रहे हैं कि आप पर कानूनी मुकदमा चलाया गया है जिसमें आप निर्दोष छूट गए हैं तो इससे भी अतुल धन संपदा की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। जो भी मनुष्य अपने सपने में दिवाली पूजन के बाद मोती हो, मूंगा हो, हार हो, मुकुट हो, कोई भी धन से रिलेटेड चीज़ें देखता है तो इससे भी घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। और किसी के सपने में अगर कुम्हार दिखता है जो घड़ा बनाता हुआ तो उसे बहुत ज़बरदस्त धन लाभ होता है। कोई अगर मनुष्य देखता है सपने में गंजा इंसान को तो इससे भी अतुल्य धन की प्राप्ति होती है। और अगर आप इस दिन ये तो ये सपनों की बात, और अगर आप कहीं बाहर जाने के लिए कपड़े पहन रहे हैं और आपकी जेब से पैसे गिर जाएं तो ये भी धन प्राप्ति के संकेत होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे पैसा गिर गया, खर्चा होता है, ये ऐसा नहीं होता है, इससे धन प्राप्ति के संकेत होते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको संकेत देती है कि माता लक्ष्मी आपके घर पर प्रवेश कर चुकी है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ
आपको उन शुभ संकेतों की समझने की। अगर मैंने कुछ ऐसे संकेत का जिक्र नहीं किया है जो आपके साथ हुआ है तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हम उसको देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। और जिस घर में माता लक्ष्मी निवास करती है उस घर में धन दौलत सुख शांति आदि किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, कभी एक स्थान पर टिककर लंबे समय तक नहीं रहती और इसीलिए उन्हें चंचला भी कहा जाता है। इसलिए जब ऐसे संकेत दिखें और आपको इशारे मिले कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है तो उन्हें स्थायी रूप से घर में निवास कराने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए और छोटे छोटे उपाय माँ के करें। परिवार में सभी सदस्य प्रेम पूर्वक रहें, बड़ों का सम्मान करें। घर की महिलाएं जिन्हें लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है इनका कभी अपमान न करें और स्त्रियों को भी चाहिए वो लक्ष्मी स्वरूपा अगर उनकी पूजा होती है तो वो भी उतने प्यार से सद्भावना के साथ अपने परिवार वालों के साथ पेश आएँ। हर समय घर को स्वच्छ रखें, गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती, वहाँ उनकी बहन दरिद्रता तक का निवास हो जाता है। और साथ ही साथ सिर्फ घर को ही नहीं शरीर को भी स्वच्छ रखना चाहिए, स्नान आदि करके हमेशा स्वच्छ रहें। मलिन लोग जो होते हैं उनके पास माता लक्ष्मी नहीं रुकती है। गलत काम करने से बचें, चुगली बुराई क्रोध लड़ाई झगड़ा किसी के गंदे किसी को हर्ट करना, ये सब जिस घर में गलत काम होते हैं और भी बहुत तरह के गलत काम होते हैं अगर आप करते हैं तो जान पाएंगे। तो अगर वो चीज़ें करते हैं कलेश बना करके रखते हैं, झूठ मूठ लड़ाई झगड़े करते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी नहीं टिकती है। इसलिए घर में शांति बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बताई है और इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि काजल से आपने कौन से उपाय करने हैं। जो दिवाली की रात आपने अगर काजल निकाला है तो उससे आप उपाय कर सकते हैं और अगर नहीं निकाला है तो आज भी दिवाली ही है, बूढ़ी दिवाली है या फिर इसे गोवर्धन का दिन कहा जा सकता है। तो आज गोवर्धन की रात्रि में भी आप चाहें तो दीपक लगा के काजल निकालिए और मुझे संकेत मैं बताऊंगी, उससे उपाय बताऊंगी इस काजल से आपको ज़रूर करना है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को फिर से हैप्पी दिवाली, दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भैया दूज भी आने वाला है तो जल्दी बताऊंगी कि भैया दूज पे इस बार अपने भाई को टीका लगाते वक्त कौन सा खास काम करना है ताकि आपका भाई भी दीर्घ आयु हो और आपकी भी जीवन में बहुत ही सुंदरता पूर्वक धन लक्ष्मी का निवास हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।